आज हम लोगों के साथ मनोज रस्तोगी जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहले नौकरियां करते थे, लेकिन आज ये नौकरी देने की स्थिति में है। लीगल टेक मीडिया नाम से इन्होंने कंपनी बनाई है और नोएडा के सेक्टर 63 में इनका ऑफिस है। मनोज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, सीईओ संपादक रहे, फिल्म मेकर रहे और बहुत सारे कामों को किया इन्होंने। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में बहुत सारा इनका योगदान है। फिलहाल हम जानेंगे कि इनका स्टार्टअप क्या है और ये जो प्रयोग है इसमें जब लोगों को जॉब दे रहे हैं, मीडिया से जुड़े लोगों को, लॉ ग्रेजुएट्स को दे रहे हैं, तो ये क्या है? इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले मनोज जी आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि पहले आप बताएं, आपका जुड़ाव कहाँ से रहा है, मीडिया में कैसे आना हुआ? 25 वर्षों से आप मीडिया में हैं, कहाँ कहाँ रहे, क्या रहे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज। धन्यवाद यशवंत जी, नमस्कार। वराज के तमाम दर्शकों को, पाठकों को मेरा नमस्कार। और मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे बारे में इतने अच्छे शब्द कहे। मैं अपने आप को उतना योग्य नहीं पाता जितने बड़े शब्द आपने मेरे बारे में कहे। मैं तो मामूली सा व्यक्ति हूँ, अपना काम करता रहा, प्रवाह में जैसा जैसा होता रहा यहाँ तक पहुँच गए। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ मुजफ्फरनगर जगह में हुआ। गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक के दौरान मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। सरस्वती शिशु मंदिर, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, शंभुदयाल कॉलेज, इस तरह के संस्थानों से शिक्षा दीक्षा हासिल की। मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। हर 2-3 साल में हमारा तबादला हो जाता था। तो जब 12वीं की मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था गाजियाबाद में, उस दौरान 1985 और 88 के बीच की ये बात है। उस दौरान का जो माहौल था, उस माहौल में युवाओं के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त था। मेरा आरंभिक तो स्वप्न था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने का, लेकिन मेरी रुचि कविताओं की तरफ, नाटकों की तरफ, पत्र पत्रिकाओं की, उस जमाने में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, चंदा मामा, एकलव्य, नंदन, ऐसी पत्रिकाएं खूब आती थी जिनको पढ़ने का बहुत चाव था। और मैं अक्सर उन पत्रिकाओं के पीछे एक प्रतियोगिता होती थी स्लोगन राइटिंग की, वो मैं भरा करता था। सौभाग्य से मुझे उसमें कई तरह के पुरस्कार मिले, तो मुझे आसपास के लोगों ने भी बताया और मुझे भी लगा कि मुझ में लेखन की कुछ योग्यता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं शायद पहला वो दौर रहा। फिर कुछ हमने युवाओं ने मिलकर कुछ संस्था गठित की, तो मुझे उसमें लिखने का काम दे दिया गया। गाजियाबाद में स्थानीय अखबार थे, गौगंगा, प्रिलंकर, दैनिक हिंट। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि आप उसमें खबर लिखिए कि आज सी ब्लॉक यंग वेलफेयर एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं वो खबर लिख के वहाँ प्रेस विज्ञप्ति जिसको कहते हैं देने गया। तो मैंने देखा कि नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों में भी वो हूबहू जैसा मैंने लिखा था वैसा छप गई। थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन तब तक पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद सहारनपुर शिफ्ट हो गए, वहाँ बीएससी की मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो जेवी जैन इंटर कॉलेज, जेवी जैन डिग्री कॉलेज में मैंने बीएससी की सहारनपुर के। जब मैं बीएससी कर रहा था वो समय बड़ा चुनौतीपूर्ण था, 91 का, आपको याद होगा, और भयंकर सांप्रदायिकता का दौर था, तमाम दंगे हुए। तो हम लोग इप्टा की तरफ तब तक रुझान हो गया था। अदम गोंडवी, दुष्यंत, पाश, जिस आंख ने सपना देखा नहीं उस व्यक्ति का होना, ये जो कविताएं थी पाश की, उसने बहुत भीतर तक प्रभावित किया। अदम गोंडवी की तो आप भी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रख के हाथ कहिए मुल्क क्या आजाद। उनकी जो खैर सरप्रिय, मेरी जो सबसे सरप्रिय रचना है उनकी, वो है सरयू पास की मोनालिसा। मैं उसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। वो अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज है और एक जन कवि की जो शक्ति होती है, कविता की जो ताकत होती है, उससे बड़ा सबूत समकालीन उसमें नहीं मिलेगा। हमें तो खैर सौभाग्य मिला कि अदम गोंडवी जी मेरे घर रुके हैं सहारनपुर में। हमने काफ़ी कविताओं का मतलब कविता गोष्ठी का, काव्य गोष्ठी का आयोजन करने का उस समय मौका मिला। सहारनपुर का वो वक्त बहुत ही उर्वर वक्त था। कवि राजेंद्र राजन, अम्बालाल सुमन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल, तमाम ऐसे मनीषियों का मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस शैशव काल में ऐसी महान विभूतियों के साथ मंच भी साझा करने का मौका मिला, जबकि मैं कभी उसके योग्य नहीं था, लेकिन मुझे मौका मिला, जिसमें उल्लड़ मुरादाबादी भी थे, उसमें गोपाल दास नीरज जी भी थे, मुजफ्फर रजमी भी थे, नवाज देवबंदी भी थे, और बहुत बड़े बड़े नाम उस समय सहारनपुर आते ही थे। हम लोग वहाँ विकल्प नाम की संस्था है, विभावरी नाम की संस्था है, समन्वय नाम की संस्था है, राजेंद्र राजन जी काफ़ी सक्रिय रहे। तो काफ़ी नाटकों का
सहारनपुर में हमने आयोजन किया। आज के दौर के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं, नई कविता में बड़ा नाम है चेतन क्रांति, आर कुमार चेतन क्रांति, भारत भूषण पुरस्कार उनको मिल चुका है, ज्ञानपीठ से भी नवाजे जा चुके हैं। तो वो मेरे सहपाठी थे, रवि पाराशर, डॉक्टर सिंगल, रजनीश, ये बड़े नाम हैं। डॉक्टर धनंजय सिंह गाजियाबाद से, उनका भी हमें हमेशा आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन मिला। तो ऐसे लोगों के बीच होने की वजह से आप कह सकते हैं कि मुझ में साहित्य, कविता और पत्रकारिता के बीज अंकुरित हुए। बीएससी करते ही उस दौर में सहारनपुर में दंगे हुए थे, भयंकर दंगे हुए थे। अडवाणी जी की यात्रा हुई और पूरे, आपको याद होगा। तो दिल्ली से बड़े पत्रकार आए, उसमें वंदना मांडलेकर थी, चित्रा सुब्रमण्यम थी, उसमें रीटा मनचंदा थी, चंदन मित्रा थे, डॉक्टर चंदन मित्रा, जिनका भी देहांत हुआ। ये संडे ऑब्जर्वर के उस समय एडिटर थे। तो ये सहारनपुर आए और मैं चूंकि वहाँ सामाजिक रूप से काफी सक्रिय था, मेरी संस्था थी युवांकुर और हमने काफी काम किया हुआ था। इप्टा के तहत हमने कविता पोस्टर निकाले हुए थे, मैं और चेतन क्रांति रात में जा जाके कविता पोस्टर चिपकाते थे। तो उस नाते इनसे परिचय हुआ। और एक स्थानीय अखबार था उदय भारत, कर्फ्यू के दौरान बाकी बड़े अखबार जागरण, अमर उजाला, इनका आना संभव नहीं था। उस छोटे अखबार के लिए मुझे पता भी नहीं कि कब वो मैं बन गया, लेकिन जुड़ते जुड़ते खबरें लेना, रात को जाना 2 बजे 3 बजे खबरें छपना। और बीएससी का रिजल्ट आने से पहले मुझे मालूम चला कि मुझे पत्रकार की नौकरी मिल गई है। और इस तरह से मेरा पदार्पण हुआ। और बात ये, बड़े दिल्ली के जो पत्रकार लोग आए उनके साथ परिचय हुआ। उनमें से किसी ने मुझे अपना कार्ड दिया कि भाई आप दिल्ली जब आइएगा तो मिलिएगा, आपके अंदर कुछ है। मुझे लगा कि अच्छा, अगर ये कह रहे हैं तो कुछ होगा। तो मैं दिल्ली आया, उनसे मिला। उन्होंने मुझे मेरा परिचय राजीव शुक्ला जी से कराया, जो हिंदी संडे ऑब्जर्वर के उस वक्त संपादक बने थे उदयन शर्मा जी के बाद। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे लिए खबरें लिखिए, आप आ जाइए, ज्वाइन कीजिए और खबरें लिखिए। इस तरह से मेरा पदार्पण राष्ट्रीय पत्रकारिता में हुआ। मैंने संडे ऑब्जर्वर, जो उस समय का बहुत बड़ा अखबार था, उसमें लिखना शुरू किया, सहारनपुर से लिखना शुरू किया, फिर दिल्ली आके लिखना शुरू किया। अजय उपाध्याय जी भी थे वहाँ, जो दैनिक आज से आए थे, उसके संपादक होते थे, बाद में दैनिक हिंदुस्तान के संपादक बने। तो वहां से हमारी एक, आप कह सकते हैं, विधिवत यात्रा पत्रकारिता में शुरू हुई। मैं उस वक्त 21-22 साल का था। बहुत कम उम्र में मुझे मौका मिल गया राष्ट्रीय पत्रकारिता में। फिर मैंने जन संदेश में काम किया, दैनिक जन संदेश निकलता था गुड़गांव से, जो पहले विश्वमानव होता था, वहाँ भी बड़े बड़े लोग थे। और 6-7 महीने बाद कुछ नवभारत टाइम्स में, दैनिक हिंदुस्तान में, इनमें कुछ फ्रीलांसिंग भी की। फिर मुझे सीधा मौका, दो मेरे पास अवसर थे, एक सेंट्रल गुवाहाटी और एक महाराष्ट्र में अखबार निकल रहा था लोकमत, हिंदी में, बड़ा अखबार है मराठी का, बहुत बड़ा अखबार है, वो हिंदी का निकाल रहे थे। तो उनको हिंदी भाषी पत्रकारों की आवश्यकता थी। मेरा चयन वहाँ हुआ। मुझे महाराष्ट्र से प्रेम भी था, वहाँ का जो सुधारवादी आंदोलन था उसने मुझे गहरा प्रभावित किया हुआ था, वहाँ जाने की इच्छा भी थी। तो मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का एक बड़ा शहर है, मैं वहाँ चला गया। 1992 से लेकर के मैं वहाँ 4-5 साल रहा। उन 4 सालों में मैंने लोकमत में काम किया, तरुण भारत में काम किया। वहाँ बड़ा अच्छा लगा, ऑलमोस्ट वहाँ सेटल डाउन ही हो गया था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। दिल्ली में रिश्ते बने रहे, परिवार चूंकि उत्तर प्रदेश में था। राजीव शुक्ला जी और बहुत सारे दूसरे नाम, मनोहर सिंह, अमरेंद्र कुमार राय, तमाम बहुत सारे हमारे साथी थे, इनसे परिचय था, बातचीत होती थी। संजय सलील भी हमारे साथ के उसी दौर के साथी हैं। तो राजीव जी टीवी में कुछ शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, तुम कहाँ महाराष्ट्र में पढ़े हो, टीवी में आ जाओ। और इस तरीके से उन्होंने मुझे टीवी में मौका दिया। रूबरू नाम का एक प्रोग्राम बहुत मशहूर था, जो शुरू ही हुआ था टीवी की, ये बिल्कुल शुरुआती दिन थे भारत में। जी टीवी का जो चैनल था, एल टीवी के नाम से शुरू हुआ था। पहले वो दूरदर्शनी की तरह, उसमें कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम आते थे, कुछ कुछ करंट अफेयर्स के थे, न्यूज तो थी नहीं। तो मुझे आज भी याद है, मेरे पत्रकारिता के साथियों ने मुझे फिश पॉन्ड दिया था फेयरवेल में, चला मुरारी हीरो बनने। मुझे भी आत्मविश्वास नहीं था, उनको भी नहीं लगता था कि कहीं टीवी, चूंकि हम लोग दूसरे तरह के उसमें आए थे, लिखने पढ़ने वाले लोग थे, और टीवी में ऐसा बड़े अवस्थी जैसे हमारे सुदर्शन, आप जैसे सुदर्शन व्यक्तित्वों का उसमें था। हम जैसे कहाँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, पतले दुबले कृषकाय किस्म के लोग, गांधीवादी सोच के, खादी आश्रम के कुर्ता पजामा पहनने वाले, उन लोगों के लिए टीवी मतलब दूर दूर तक कल्पना नहीं थी। टीवी का जो एक सम्मोहन बना हुआ था ना, एक पूरा ग्लैमर था कि टीवी में जो आदमी जाएगा वो 6.5 फुट का होना चाहिए, मैचो मैन टाइप का होना चाहिए दिखने में ही। तो हम लोगों को अपना वो था नहीं, लेकिन खैर मौका मिला। तो राजीव जी की कंपनी बीएजी फिल्म्स में दिल्ली आया, वहाँ अजीत अंजुम थे, नाजिम नकवी थे, रोहित लाल थे,
बहुत सारे बड़े नाम थे जो आज टीवी पत्रकारिता में बड़े स्तर पे स्थापित हो चुके हैं। अनीता शर्मा जी भी थी, अमित आर्य थे, बहुत सारे साथी थे। तो ये शुरुआती दौर था टीवी का, वहाँ उस कंपनी में हमें मौका मिल गया। तो हमारी रूबरू की टीम थी, हम लोग बड़ी बड़ी हस्तियों के, शख्सियतों के इंटरव्यू करते थे। आधे घंटे की एक फिल्म जैसी होती थी, हाई बैंड होता था, जो इतनी बड़ी कैसेट होती थी, बड़े बड़े कैमरे, बड़ी बड़ी लाइटें, तो अलग ही दुनिया थी। लेकिन ठीक है, उसमें सौभाग्यशाली रहे कि मौका मिला, सीखा, बड़े सारे प्रोग्राम किए, रूबरू के 250 एपिसोड किए, आई के गुजराल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, लता मंगेशकर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, राहुल बजाज से लेकर के और इमरान खान तक, तमाम मतलब शख्सियतों को नज़दीक से जानने का, देश भर में घूमने का, टीवी की बारीकियां सीखने का, और टीवी पत्रकारिता आकार ले रही थी, उसका मौका मिला। तो वो अलग ही दुनिया थी, युवा थे, काम किया। जब 2.5-3 साल वहां काम किया तो तब तक टीवी उस तरह से नहीं आया था, एंटरटेनमेंट चैनल ही थे। दूरदर्शन का बड़ा सुनहरा वक्त था। डीडी पे डीडी गोल्ड के नाम से, अगर आपको याद हो, डीडी मेट्रो डीडी गोल्ड के नाम से वो शुरू हुआ था। और ये वो दौर था जब बाजारवाद, उपभोक्तावाद भी भारत में धीरे धीरे आ रहा था। कैरी पैकर आ रहे थे, ठीक है, और अपना पूरी दुनिया जो है ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, उसके दौर में भारत था। हमारे यहाँ भी जो मल्टी पार्टी व्यवस्था थी राजनीतिक, वो भी बदलाव की तरफ अग्रसर हो रही थी। काफी उथल पुथल का दौर था, और उसी दौर में तकनीक भी बहुत तेजी से हिंदुस्तान में आ रही थी। इंटरनेट का शुरुआती दौर था। बीएसएनएल में जाके हम लोग फीड करते थे, तो बहुत सारी चीजें सीखी। और आप कह सकते हैं कि हम इस मामले में थोड़े सौभाग्यशाली रहे कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में आए, और इलेक्ट्रॉनिक में भी धीरे 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 जो विस्तार होता रहा उसमें आगे गए। तो मुझे अगला ही मौका मिला विनोद दुआ जी के साथ काम करने का, जिन विनोद दुआ को देख के पूरी पीढ़ी हम जैसे लोग जवान हुए। उस विनोद दुआ के साथ हमें काम करने का मौका मिला तो लगा कि बस जिंदगी बन गई। चुनाव चुनौती उनका प्रोग्राम था, विनोद दुआ जी का सोनी पर आ रहा था। और मार्क टली जी, दूसरा एक बड़ा दिग्गज नाम, मार्क टली विनोद दुआ। तो उस कार्यक्रम में मुझे एज ए चीफ रिपोर्टर मौका मिला। वहां से निकला तो विपिन हांडा जी के साथ मौका मिला। विपिन हांडा जी भी दूरदर्शन के, कमलेश्वर जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर जैन टीवी शुरू हुआ, पहला हिंदी का अगर चैनल सही मायने में कोई शुरू हुआ तो जैन टीवी शुरू हुआ। जब जैन टीवी शुरू हुआ तो मुझे वहां मौका मिला, मैं चीफ रिपोर्टर के तौर पे वहां भर्ती हुआ। और तब तक आज तक चैनल नहीं था, आज तक आधे घंटे का प्रोग्राम था। द वर्ल्ड दिस वीक भी आधे घंटे का प्रोग्राम था। जितने भी आज बड़े नाम हैं, आज की बात रजत शर्मा का, नलिनी सिंह जी का, या रमेश शर्मा जी का, या मुकेश कुमार, तब प्रोडक्शन हाउसेस में काम करते थे, और दूरदर्शन पे ही सबकी दुनिया थी। उसी पे घूमता आईना, ANI का स्मिता प्रकाश करती थी, और तमाम संजीव श्रीवास्तव भी प्रोग्राम करते थे। तो पूरा 24 घंटे का तो अंग्रेजी का भी तब तक नहीं आया था, हिंदी की तो छोड़िए। फिर तो हमें वो मौका मिला, और वहां से जैन टीवी के जरिए मुझे 1999 में पूरे देश के चुनाव कवर करने का, एक रिपोर्टर के तौर पे, उड़ीसा, बंगाल, कश्मीर, सब पूरा देश का, वो मेरे लिए काफी रोचक और कहिए कि सीखने का दौर था। वो काम किया, और वहां से 2 साल खूब रच के काम किया। फिर आज तक में भी मौका मिला, जब आज तक ऐसे चैनल शुरू हो रहा था तो शुरुआती तौर पे जो लोग रखे गए थे उनमें से एक नाम मेरा भी था। लेकिन अचानक वहाँ मैनेजमेंट की पॉलिसी बदली, उदय शंकर जी, संजय पुगलिया जी, कमर वहीद नकवी जी, राहुल देव, ये दौर से थोड़ा परिवर्तन वहाँ हुआ। तो मैं आज तक में नहीं ज्वाइन हो पाया। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि मेरे अंदर एक भावना थी कि टेलीफिल्म में मैं काम करूँ, मीडिया में। तो मैं टेलीफिल्म की तरह झुका, और मैंने दूरदर्शन के लिए और मिनिस्ट्रीज के लिए टेलीफिल्म बनाई थारू आदिवासियों पर। ये 2000 की बात है। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो BAG फिल्म दोबारा से न्यूज 24 बनने की तरफ अग्रसर था। बना नहीं था, बनना चाह रहा था। स्टार टीवी, अगर आपको याद होगा, संजय पुगलिया जी ने ज्वाइन किया था स्टार टीवी, और स्टार का और NDTV का अपना कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था, तो उनको कंटेंट की आवश्यकता थी। तो न्यूज 24 उनको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था, BAG फिल्म उसका नाम था। मैं वापस वहां 2002 में गया, मुझे राजीव शुक्ला जी ने दोबारा बुलाया, तो मुझे दोबारा मौका मिला। अजीत अंजुम जी उस वक्त आज तक में थे, और मैं इधर आ गया। तो खबरें रोजाना के नाम से हमारा एक डेली बुलेटिन दूरदर्शन के लिए बनता था। खबरें, उसमें काफी सारे लोग थे, निपुण सहगल थे, नौशाद थे, विनीता यादव थी, बहुत सारे साथी थे, जो अतुल सिन्हा थे हमारे साथ,
वो सब लोग थे उसमें, अमित आर्य भी थे, तो मुझे उसे हेड करने का मौका मिला। और स्टार न्यूज़ के लिए बीएजी फिल्म ने आंखों देख, मेरा गांव मेरा देश, सनसनी, रेड अलर्ट, बहुत सारे प्रोग्राम बनते थे वहाँ, उसमें भी भागीदारी रही। फिर मौका मिला तहलका के साथ जुड़ने का। तहलका चूंकि एक बड़ी क्रांति के साथ आया था, जब मैं जैन टीवी में था तो तहलका की स्टोरी आई थी वेबसाइट के तौर पे, क्रिकेट में बैटिंग को लेकर के, आपको याद होगा क्रिकेट में मैच फिक्सिंग को लेकर मनोज प्रभाकर, तो वो चूंकि मनोज से भी परिचय था तो उनको भी थोड़ा बहुत जानता था, और फिल्मी दुनिया की तरफ भी मेरा पैर एक बढ़ चुका था। लगातार सुनील शेट्टी जी, महेश मांजरेकर, कमलेश्वर जी, सुजीत सरकार, तिग्मांशु धूलिया, इन लोगों के साथ उठना बैठना था, थिएटर के संबंध रहे कुछ, तो फिल्म की तरफ पैर बढ़ चुका था। और इंदिरा गांधी नाम से एक फिल्म, बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म थी जो मैंने स्टार्ट की थी, जिसको कमलेश्वर जी ने लिखा था। हालांकि वो सपना अभी तक अधूरा है, लेकिन काफी आगे तक पहुंचे हम। उस नाते बहुत फिल्मी दुनिया का एक्सपोजर मिला। बाद में 3 फीचर फिल्में भी की जो भगवान के दया से, माता पिता के आशीर्वाद से थिएटर तक पहुंची भी, कंप्लीट भी की और पहुंच भी गई। तहलका से जब मैं जुड़ा, ये 2005 से के आसपास की बात है, जब तहलका एक पत्रिका के तौर पे वापस आया। तो हम लोग तहलका के साथ CBS 60, बहुत चर्चित इन्वेस्टिगेटिव टीवी शो है 1 घंटे का बाहर CBS चैनल में, उसको हम तहलका के उससे लेके आना चाहते हैं, तहलका 60 मिनट। अगर आपको याद हो तो जब रजत शर्मा जी इंडिया टीवी लेकर आए थे तो आपने देखा होगा पूरे देश में उनके जो पोस्टर लगे थे उसमें 3 चेहरे थे, रजत शर्मा जी, तरुण तेजपाल जी और मेनका गांधी जी। तो ये उनका एक आप कह सकते हैं विजुअल मुहावरा था कि इस तरह की पत्रकारिता रजत शर्मा इंडिया टीवी से करना चाहते थे। तो मैं तहलका टीवी से जुड़ा, तहलका टीवी के साथ प्रोग्राम बनाए और आगे की तरफ बढ़ा। 2007 में कहीं ना कहीं ये आ चुका था कि अब मुझे स्वतंत्र रूप से काम करना है, तो मैंने अपनी कंपनी बनाई, टेलीविजन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके तहत प्रोग्राम भी किए, कौवा की नाम की टेलीफिल्म बनाई जो बालिका शिक्षा को लेकर के केंद्रित थी, और पहली बार हमने डॉक्यूमेंट्री से टेलीफिल्म का प्रयोग किया, क्योंकि मनोरंजन जो था वो इतना तेजी से बदल चुका था, तो सोशल कम्युनिकेशन को भी उसमें बदलना था। और ये थॉट प्रोसेस था कि भाई हम दूरदर्शन के निरोध के विज्ञापन की तरह का यदि मैसेज बनाएंगे तो वो दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा। दर्शकों को चाहिए मुन्ना भाई MBBS, रंग दे बसंती जैसे प्रयोग, जहां मनोरंजन के भाव को भी उसने पूरा रखा और साथ में मैसेज को भी इस तरीके से इंटीग्रेट किया कि वो दर्शक तक पहुंचा। इसी भावना से हमने टेलीफिल्म का सृजन किया और अच्छा प्रयोग रहा। काफी 1600-1700 गाँव में फिल्म दिखाई गई, कौवा अकिनी। कमलेश्वर जी उससे जुड़े, कमरवई तकवीर से जुड़े, बहुत सारे ऐसे लोग उससे जुड़े जो परंपरागत रूप से ऐसे प्रयोगों से नहीं जुड़ते हैं। यहाँ से तहलका के बाद मैं, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी कंपनी बनाई, उसमें काम किया। उसी दौरान ओमेक्स फाउंडेशन का गठन हुआ। बड़ा एक कॉर्पोरेट है ओमेक्स ग्रुप, वो अपना चैनल लाना चाहता था, मुझे भी वहाँ मौका मिला, तो हमने ओमेक्स फाउंडेशन की स्थापना की। अपूर्व जोशी जी पाखी के संपादक हैं, पाखी के प्रकाशक हैं, अच्छे बड़े संडे पोस्ट नाम निकालते, तो अपूर्व और हम उसमें साथ थे। अपूर्व भी मुझे उसमें लेकर गए ओमेक्स फाउंडेशन में। हमने काफ़ी ऐसे काम किए जिनको बहुत विनम्रता से कहूँगा ट्रेंड सेटर कहा जाता है मीडिया की दुनिया में। कई MBA कॉलेजेस में और मीडिया के संस्थानों में उसको कोर्स में शामिल किया गया है। हमें तो लगा नहीं था जब किए, तो एक सोच के साथ किए कि हाँ, टेलीविजन को, मीडिया को समाज में बदलाव के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कन्विक्शन हमेशा रही। इसी कन्विक्शन ने हमेशा प्रभावित किया, प्रेरित किया और ये काम हुए। तो यहाँ तक की यात्रा तो आपको मैंने बता दी। उसके बाद जब अपनी कंपनी बनाई तो यही भाव था कि स्वतंत्रता से काम किया जाए। अच्छे मौके मिले, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम किया, जिसे परसेप्शन मैनेजमेंट आज कहते हैं, जिनके आज सबसे बड़े नाम प्रशांत किशोर हो गए हैं। संभवतः वो काम हम 2007 में कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था, उसकी ब्रांडिंग उस तरह से नहीं की, लेकिन किया। और उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था कि जो राजनीति है वो राजनीति जाति और उससे हटके विकास की तरफ आए, शिक्षा की तरफ आए, रोजगार की तरफ आए, बदलाव की तरफ आए। और अच्छी बात यह है कि आज बहुत सारे मीडिया से निकले हुए अपने साथी आम आदमी पार्टी के तौर पे उन्होंने स्थापित भी की इस बात को कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी सामने आई जो आंदोलन से निकली और जिसने उस बात को किया, और मीडिया कर्मियों की भूमिका को भी उसने बदला।
कि हम सिर्फ सवाल पूछे ही ना, बल्कि जब जरूरत पड़े तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का सही और सार्थक और रचनात्मक तरीके से निर्वहन भी करें, सामने भी आए। तो ये भूमिकाएं बदली। ये अब तक की यात्रा का लब्बो लुभाव है जो आपको मैंने बताने की कोशिश की।